अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ेशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दाऊद शाहिद असाइनमेंट सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3, जो कि एवरेज और डिस्पर्शन वाला है। आई कैप की टेक्स्ट बुक में ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 एंड 12 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, इससे तकरीबन 15 से 20 नंबर का पेपर आता है, लाजमी आता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, कंप्लीट वीडियोस देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, डिफाइन रॉ डाटा। अब रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा यार जहाँ से भी हम जो डाटा हम सर्वे से इकट्ठा करते हैं या लार्ज वॉल्यूम्स ऑफिस में जाके ऑर्गेनाइजेशन में जाके हासिल करते हैं, डिफरेंट सैम्पलिंग वगैरह करके या सेंसस के सिलसिले में जमा करते हैं, तो उसको कहते हैं जी हमारा रॉ डाटा। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शंस ही रॉ डाटा में आते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। फिर एवरेज क्या होता है यार? एवरेज होती है किसी भी चीज़ को मैयर करना। मैयर द कंसंट्रेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, समराइज़ नहीं करना, सिर्फ मैयर द कंसंट्रेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एवरेज। इफ़ क्लासिफिकेशन इज़ डन अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टाइम, अगर टाइम में डिफरेंस आ जाएगा तो यार वो वाली क्लासिफिकेशन हमेशा टेम्पोरल होती है, ना वो स्पेशल होती है, वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी नहीं होती, वो सिर्फ आर्जी होती है, यानी टेम्पोरल होती है। द मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक्स इज़, अब मॉडल लेटर कौन से होते हैं? मॉडल लेटर होते हैं जो ज़्यादा बार उस सेंटेंस में यूज़ हो रहे होते हैं। अब ये स्टेटिस्टिक्स में एस 3 बार यूज़ हुआ है, एक एस, ये वाला 2 एस और ये वाला 3 एस, फिर टी भी 3 बार हुआ है, 1 2 और 3। बाकी जो वर्ड्स हैं वो 2 बार या 1 बार यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से एस एंड टी बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। फिर है जी फॉलोइंग डाटा इज़ गिवन एंड फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो पहले इन तीन वैल्यूज़ को आपने तीनों ये 5 वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड कर लेना है। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं? n इज़ इक्वल टू इसमें 5 है, और इनको जब ऐड कर लेंगे तो इनका सम निकाल के n पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा जी। सिंपल, ये देखें, समीशन x ओवर n मीन का फार्मूला होता है। आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है, ये होती हैं 90। इनका एडिशन इनका कितनी आई जी? 90। अब टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 1 2 3 4 5, इसमें n 5 है, इसको इस पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 18 जो है वो आपका मीन आ गया है। फिर आपने बनाना है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बनाने के लिए एक्स माइनस मीन बनाना ज़रूरी है। 18 18 माइनस माइनस रिमाइंडर 14 आ जाएगा। फिर इसका स्केयर ले लें, इसका स्केयर ले लेंगे, ये आ जाएगा, इसका ऐसे स्केयर भी ले लेना है। फिर जी इसका हमने बनाना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इन सब को भी ऐड कर लेंगे तो इसका जो हमारा प्रोडक्ट है वो 754 बनता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला ये है, समीशन एक्स माइनस मीन का स्केयर ओवर एन। तो ये समीशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्केयर कितना था? 754, ये वो आ गया। एन हमारा 5 है, 1 2 3 4 5 ये वाला। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अगर यहीं पे वेरिएंस निकालना तो फिर इसका स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 138, जिसमें उसने बोला है कि डाटा हमें दिया हुआ है, वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें। डाटा बिल्कुल सेम है इसके, आपने सिंपल बस इस अब वहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी ये थी, हमारा मीन वहाँ पे जो है वो ये वाला 18 निकला था, ये वाला, इसलिए हमें यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला लिख के डिवाइडेड बाय मीन ये वाला कर देंगे, मीन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा जो कि 68.22% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 139, समीशन एफ एंड मीडियन फाइंड करना है। स्टेम लीफ आपको दी हुई है। अब देखें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी कितने इंच हैं? 1 2 3 है, फ्रीक्वेंसी 3 है। ये 4 हैं जी, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। ये 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो सबकी इस तरह से फ्रीक्वेंसी लेके फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे तो ये समीशन होता है एडिशन यानी प्रोडक्ट यानी सम। तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 26 आ गया। उसके बाद जो कहते हैं जी मीडियन भी मालूम करना है। अब मीडियन इन सब वैल्यूज़ को ना तरतीब दे लें एक बार। मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2, जो वैल्यूज़ दी होती हैं उसकी जो दरमियानी वैल्यू होती है उसको कहते हैं मीडियन। अब इन सब वैल्यूज़ को जब आप तरतीब दे लेंगे ना तो टोटल वैल्यूज़ आपके पास 26 बनती हैं। अब आप देखें 26 वैल्यूज़ इसमें टोटल हैं, 13 एक तरफ हो जाएंगी, 13 एक तरफ हो जाएंगी, तो बीच में क्या रह गया? खाक रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। तो 13 एक तरफ, 13 एक तरफ, तो दरमियानी वैल्यूज़ क्या है जी? 13.5 है आपकी दरमियानी वैल्यूज़ जो आपका मीडियन है। तो अगर वो इतना ही पूछे तो ठीक है, लेकिन 13.5 निकालना होगा तो फिर आपको 13 वैल्यू और 14 वैल्यू जो तरतीब दे के जो भी होंगी उनको ऐड कर लेंगे तो वो 46 + 46 है बनती हैं। ठीक है, तो उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो 46 ही होगा मीडियन आपका, यानी दरमियानी वैल्यूज़ मीडियन होती है।
फिर आज फाइंड मीडियन ऑफ वैल्यूज़, इसमें मीडियन निकाले 15, 20, 30। अब यार इसको तरतीब दे लें, पहले 15 आता है, फिर 20 आता है, फिर 30 आता है, तो दरमियानी वैल्यूज़ 20 है, इसलिए मीडियन 20 होगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब जो दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्स और वाई लाइक, तो उसमें जो उनका रिलेशन होता है वो एज आ रेशो होता है, जिस तरह रेशो 2:3 है, 4:5, इस तरह से ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, उनका रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम, आपको स्टेम लीफ दी हुई है, इट्स मीन इज़ 58 है, मीडियन 71 है, रेंज इसकी 68 है। रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रॉन्ग कौन सी होगी, आपने इन सब का मीन निकाल के देख लेना है। मीन आता होगा 58, जबकि मीडियन ये नहीं आएगा और ना ही रेंज ये आएगी। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर रॉन्ग। ओके जी, नेक्स्ट है जी 143, फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यार ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको लाजमी देखिएगा। पहले तो आपने एक काम करना है, इसको तरतीब दे लेना है। 19, फिर आता है 20, फिर आता है 21, फिर आते हैं ये तीनों 25, फिर आता है 28। इसका हम देख लेते हैं सोल्यूशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये दिया जी तरतीब, पहले देखें उसने लिखा है अरेंज डाटा, डाटा को अरेंज कर लें, 20, 21, 25, 25, 25, 28, जैसे मैंने बताया। फिर क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 3, उसने कहा फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल यानी अपर एंड लोअर क्वार्टाइल निकालना है। तो Q1 होता है अपर क्वार्टाइल, यानी Q1 इज इक्वल टू n+1/4, nth वैल्यू ये होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी फिर होता है थर्ड क्वार्टाइल, और सेकंड क्वार्टाइल अब आपका मेन ही होता है। अगर वो कहे ना Q2 निकालें तो वो सिर्फ आपका मीडियन होता है, सॉरी। फिर आज Q1, अब n इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं जी टोटल, वो गिन लें। 3 है, 3 6 और 3 9 है, 9 है प्लस 1 उसमें ऐड कर दें, 10 आ जाएगा। 10 को आपने 4 पे डिवाइड करके आपकी ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आपका Q1 निकल आएगा जी 19.5। अब ये कैसे आया जी, जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 2.5। अब ये 2 अलग कर लें, यानी 2 नंबर पे कौन सी वैल्यू है, ये वाली, यानी 19 है, और बाकी क्या बच गया, 0.5 बच गया, उसको 0.5 में ऐड कर लें तो ये आपका 19.5 आ जाएगा। इसी तरह से Q3 आपने फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट है जी 144। 144 में वो हमसे कहता है ये आपके पास जी डाटा है, इसका मोड निकाल लें। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वैल्यूज़, जो इस पूरे के पूरी लाइन में ज़्यादा बार आई है। तो 28 एक ऐसा हिस्सा है जो बार बार आ रहा है। कितनी बार है जी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 28 एक ऐसा है हिस्सा है जो कि मोड है, इसमें ज़्यादा बार मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब ये ज़रूरी नहीं है मोड एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अगर वो सेम वैल्यूज़ एक ही टाइम में सेम बार आ जाए। अब फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऊपर वाले जैसा है, इसमें से भी आपने जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो ही फाइंड करनी है। नेक्स्ट है जी क्रिकेटर स्कोर इन अ क्रिकेट सीरीज़, इतने उसने स्कोर किए हैं। फिर फाइंड मोड निकालना है जी। मोड इसमें क्या बनता है, आप देखें मोड एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 51 है और 15 दोनों एक जितनी बार ही रिपीट हुए हैं। उसके बाद जी 147, अ प्रोडक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इन kg। अब ये कुछ वैल्यू हैं, मटेरियल आपके पास ABCD रिस्पेक्टिवली है। हाउ मैनी एंगल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इन पाई चार्ट, पाई चार्ट का डिफरेंस बनाना है जी। तो अब देखें C एंड D का निकालना है, C एंड D। C कितना है 30 है, D कितना है जी आपके पास 60 है, ठीक है। तो D माइनस C कर दें, 60 माइनस 38 कर दें, ओवर इन सबको ऐड कर लें, यानी इनका मीन निकाल लें, मीन पे डिवाइड करके। अब उसने कहा जी एंगल पूछा, तो एंगल क्या होता है 360 डिग्री होता है एक पाई चार्ट का, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 29.12। नेक्स्ट है द क्वांटिटी विच एक्सप्रेसिस द स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ परसेंटेज ऑफ मीन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसने भी यही बात की है, स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ परसेंटेज लें, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मीन, मीन से डिवाइड कर दें और परसेंटेज यानी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है। नेक्स्ट है इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज़ डैश देन मीन। यार जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है ना, उसमें हमेशा मीडियन होता है, वो मीन से लेस होता है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद जी वो बात करता है क्वेश्चन नंबर 150, अ डाटा हैज़ मोड, मोड इसमें इतना है, मीन उसका इतना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वेदर डाटा इज़ नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। यार देखें अब मोड इसका ये है और मीन ये है, ठीक है। आपने एक बना के देख लेना है वो चार्ट, मतलब जिसमें नेगेटिवली स्क्यूड कहाँ पे होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड किस तरह से होती है। तो जैसे ही आप इस साइड पे मीन लिखेंगे, दरमियान में मीडियन लिखेंगे, फिर मोड लिखेंगे,
तो आप क्या देख रहे हैं, ये हमेशा डाटा इस तरफ को जा रहा है। ये आप ऐसे कर्व बना के ना, तो डाटा इस तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर ये इस तरफ जाता तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता। तो ये डाटा इस तरफ को बढ़ रहा है, यानी 1450 से 1875 मोड की तरफ बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। तो गाइज़ ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा यार। ये वीडियोस आगे भी शेयर किया करें ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह इसको देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।